दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देख रहे पीकेएस न्यूज़ नेटवर्क। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, जो अभ्यर्थीगण हैं, जो पीड़ित लोग हैं, ये धरने पर बैठे हुए हैं और इनसे पूछेंगे आखिर क्या मामला है। थोड़ा हम भी मामले पे चर्चा कर दूं कि 2019 में वैकेंसी आई थी, जैसा आप पढ़ रहे सहायक सांख्यिकी शोध अधिकारी एएसओ की पोस्ट आई थी। विज्ञापन निकला हुआ था, लोगों ने फार्म भरा। फार्म भरने के बाद इनका एग्ज़ाम 22 मई 2022 को कराया गया, यानी जो विभाग है उसने 22 मई को एग्ज़ाम कराया। उसके बाद क्या हुआ, लगातार प्रक्रिया चलती रही। 18 मई 2023 को लगभग एक साल बाद इनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन होता है, लेकिन उसके बाद से जो प्रक्रिया होना है बिल्कुल स्थगित पड़ी हुई। कहने का मतलब ये है कि 2019 में जो वैकेंसी निकली थी उसकी भर्ती पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो पाई है। समझिएगा बात को, 2019 में जो विज्ञापन निकला था, एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम होने के बाद उसकी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई, उसका फाइनल रिजल्ट घोषित नहीं हो पाया। अभ्यर्थीगण क्षुब्ध हैं, सरकार से नाराज़ हैं कि उस प्रक्रिया को जल्दी पूर्ण कर लिया जाए और जो विज्ञापन निकला था, जो एएसओ की पोस्ट के लिए भर्ती प्रक्रिया चालू हुई थी, उसको शीघ्र पूरा कर लिया जाए। लगभग 4 साल हो गया है, लेकिन अब विलंब क्यों? ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि उसकी पोस्टिंग हो जाए तो जिसका चयन होना है वो जा करके विभाग में नौकरी करे, सेवा करे, देश निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करे। अभी ये लोग अधर में लटके हुए हैं कि सहायक सांख्यिकी शोध अधिकारी की भर्ती अभी कंप्लीट नहीं। हम मिलकर के ही जानेंगे अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नमस्कार जी, ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुकुमार पांडे है। पांडे जी, ये बताइए कि क्या मामला टंगा हुआ है? सर, ये हम लोगों की वैकेंसी जो है 2019 की है और अब तक 4 साल और कुछ महीने से ज़्यादा हो गया है और ये भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई अभी तक। इसमें हर स्टेप पे हम लोगों को कदम उठाना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है और सर न तो आयोग को इस पे जो है प्रक्रिया को तेज़ कर रहा है, न तो शासन स्तर से कोई इस पे ध्यान दिया जा रहा है। आ जाइए, थोड़ा खड़े हो जाइए। ये बताइए कि जैसा कि अभी आपने कहा है कि इसमें हर स्टेप में आपको प्रयास करना पड़ रहा है। जी सर। तो सवाल इस चीज़ का, जब विज्ञापन निकला हुआ है, विज्ञापन के बाद जो एग्ज़ाम हुआ है, 19 में विज्ञापन निकला और 22 में एग्ज़ाम हो रहा है, तो क्या इसमें भी आप लोगों का प्रयास करना पड़ा एग्ज़ाम कराने? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों को जो है हर स्टेप पे, यहाँ तक कि आवेदन फॉर्म भरने के बाद जो है लगातार जो ऐसे परीक्षा कराना हुआ, उसके लिए भी धरना देना पड़ा है। फिर उसके बाद जो एडमिट कार्ड आया, उसके बाद परीक्षा हुई, परीक्षा के बाद भी हम लोगों को पहला परिणाम जो आया था उस पर भी धरना करना पड़ा, लगातार आना पड़ा यहाँ पे। फिर अब अंतिम परिणाम के लिए भी धरना देना पड़ा लगातार। सरकार की किसी सक्षम अधिकारी से बातचीत हुई? सक्षम अधिकारी से लगातार आयोग से भी बात हो रही है, आयोग के सचिव सर से भी बात हो रही है लगातार, और जो अन्य लोगों से संपर्क किया जा रहा है जो पर्सनली जो है, और साथ ही शासन स्तर से बात किया जा रहा है यहाँ से। ये बताइए अभी तक कहाँ पेंच अटका हुआ है? सर ये तो पता नहीं, सचिव जी बोलते हैं कि ये शासन स्तर से अटका हुआ है, बस यही बोल के अटका देते हैं हम लोगों को और बोलते हैं कि आज हम लोग गए थे, सचिव से मुलाकात हुई तो बोले हैं कि रिजल्ट आएगा, लेकिन हम टाइम नहीं बताएंगे कब तक आएगा। टाइम नहीं बताएंगे लेकिन रिजल्ट आएगा? हाँ। ये नहीं आपने पूछा कि कब तक आ जाएगा? नहीं, हम लोग पूछे तो बोले रिजल्ट आएगा, लेकिन हम टाइम नहीं बताएंगे। दोस्तों देखिए, समझने वाली बात यह है कि 19 में विज्ञापन निकला, लोगों ने फार्म भरा, फिर उसके बाद 22 मई 2022 को 3 साल बाद, जैसा कि लोग बता रहे, तमाम प्रयास करने के बावजूद उसका एग्ज़ाम हुआ तो उसका भी रिजल्ट भी स्थगित हुआ, उस पर भी इन लोगों को काफ़ी प्रयास करना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, 18 मई 2023 तक इनके डॉक्यूमेंट्स का सत्यापन प्रक्रिया पूरी हुई, लेकिन अभी फाइनल रिजल्ट रुका हुआ है। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार सिंह है। सिंह साहब, ये बताओ क्या मामला टंगा हुआ है, कुछ आप भी प्रकाश डालिए। एक्चुअली डीवी के बाद ये हम लोग हर महीने जाते रहते हैं, हर महीने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद, लेकिन वो हर महीने टाल देते हैं कि अगले महीने की 15 तारीख को, अगले महीने की 20 तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। आश्वासन वहाँ से हमेशा लगातार दिया जा रहा है। हम लोग लगातार हर महीने हर 15 दिन पे पहुंचते रहते हैं, लेकिन उनका कोई ऐसा पुख्ता जवाब नहीं देते हैं कि ये रिजल्ट आएगा ही आएगा। देखिए, इसमें एक और मैं भी दिखा दूं, ये सामने जो है पेपर की कटिंग है, जैसा कि इन लोगों ने हमको दिया है। उन्होंने कहा, इसमें लिखा है अक्टूबर में सहायक सांख्यिकी एवं शोध अधिकारी के 896 पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। मतलब वो भी आश्वासन दिया गया आपको। अक्टूबर तो लगभग बीत गया, अब तो नवंबर आ गया है। जी सर। तो अभी तक क्या मिला? इसमें तो अक्टूबर तक कहा गया है। सर, सचिव साहब ने नेशनल आवर को इंटरव्यू देते हुए खुद अपने उसमें कहा था इंटरव्यू में कि जून तक या जुलाई तक, जून के लास्ट में या जुलाई के पहले हफ्ते में आप लोगों का रिजल्ट हम लोग दे देंगे। उसके बाद फिर अध्यक्ष जी हैं,
फिर उसके बाद हम जुलाई लास्ट तक नहीं आया तो हम लोग सचिव साहब के पास दोबारा गए, तो सचिव साहब ने कहा कि किसी भी हाल में सितंबर लास्ट तक आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो उसके बाद आप लोगों को जो कहना हो यहीं आयोग पे आके कहिएगा। अब सितंबर लास्ट भी बीत गया, अक्टूबर भी ख़त्म हो गया, नवंबर आ गया, अभी तक हम लोगों का रिजल्ट नहीं आया है। अब सचिव साहब कह रहे हैं अब हम डेट नहीं बताएंगे जब तक आप लोगों का रिजल्ट आएगा। अभी क्या किसी से मुलाकात, क्या नाम है आप? ऋषिकेश सिंह। ऋषिकेश सिंह, ये बताइए अब किसी से मुलाकात हुई है इस संदर्भ में अभी आपकी? बस हम लोग वही पिकअप भवन कार्यालय गए थे, जो है सचिव जी ने कहा था कि जो है अब रिजल्ट ही देना है, तो अब रिजल्ट का जो है डेट नहीं बताएंगे, जो है मतलब कि रिजल्ट देना है। देना कब तक देंगे कुछ पता नहीं, चला? कुछ बताए नहीं। किसी मंत्रालय या मंत्री से बातचीत हुई, संबंधित विभाग के मंत्री इसके पहले बातचीत हुई है, लेकिन आज तो किसी से मुलाकात नहीं हुई। नहीं मुलाकात हुई। और यहाँ धरने पे किस दिन से आए हुए हैं? आज से आज से आए हुए हैं। क्या सोचा है, सरकार को क्या संदेश देना है? इधर आ जाइए। अंतिम परिणाम हम लोगों को जल्द से जल्द दिया जाए। अंतिम परिणाम जल्द से जल्द दिया जाए। जी। सरकार से क्या कहना है? सरकार से सिर्फ यही करना है कि हमारा परिणाम जल्दी से जल्दी जारी कर दे, क्योंकि हम बहुत पीड़ित हो चुके हैं। सरकार से यही हमारी निवेदन है कि हमारा परिणाम जल्दी से जल्दी जारी करके हमें नियुक्ति दिया जाए। यानी इस प्रक्रिया को जल्दी। हाँ, और क्योंकि अखबार में भी निकल चुका है कि अक्टूबर में नियुक्ति दी जाएगी, तो इससे घर वाले जो है बहुत आसानित हो चुके हैं और अभी तक हम लोगों का फाइनल रिजल्ट तक नहीं आया है। इससे हमें सामाजिक और मानसिक और आर्थिक तीनों रूप से प्रताड़ना का शिकार आप तो यहाँ धरना स्थल पर आ गए हैं और अब फाइनल रिजल्ट आना है, तो धरना स्थल में आकर के अभी क्या किसी अधिकारी से बातचीत हुई, कुछ चर्चा हुई इस संदर्भ में या नहीं? अभी तक तो किसी से बात नहीं हुई, कोई नहीं है। संतोषजनक उत्तर कहीं नहीं मिल रहा है। कहीं नहीं मिला। कोई बात करने को तैयार नहीं है इस मामले में। इस मामले में कोई भी बात करने को तैयार नहीं, कोई अधिकारी स्तर पर कोई भी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो आप लोग धरने पे आ गए, धरना कब तक चालू रखेंगे? कब तक सर? जब तक फाइनल रिजल्ट कर हाथ में लेके जाएंगे हम लोग, बिना परिणाम लिए हम यहाँ से नहीं जाएंगे वापस। नहीं जाएंगे? बिल्कुल। ये घर से सोच कर निकले थे कि फाइनल रिजल्ट नहीं, तब तक नहीं आएगा, तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि घर पे भी प्रताड़ित हो रहे हैं, यहाँ भी प्रताड़ित होंगे, उससे अच्छा यहीं प्रताड़ित हो जाए। दोस्तों देखिए, बातचीत कर रहे थे सहायक सांख्यिकी शोध अधिकारी के जो अभ्यर्थीगण हैं। इनका एग्जाम विज्ञापन निकला था, एग्जाम हो गया, एग्जाम के बाद डीवी हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, ये अभ्यर्थीगणों का फाइनल रिजल्ट आना है। अब रिजल्ट कहाँ टंगा हुआ है? जैसा कि लग रहा है कि सरकार के पास ही इस मामले का निस्तारण है और वहीं पर मामला टंगा हुआ है। और जैसा कि कई बार सरकार के अधिकारी भी कह चुके हैं कि हम अक्टूबर तक भर्ती कर लेंगे, लेकिन अक्टूबर तो निकल गया है, अब इनको सिर्फ डेट मिल रही है। और मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा, चैनल की ओर से भी निवेदन करूंगा कि इन लोगों का जो विज्ञापन निकला था, जो भर्ती प्रक्रिया, उसको पूरा कर लिया जाए, फिर नई वैकेंसी निकालें। क्योंकि इस तरह से गलत संदेश भी जाता है कि सरकार भर्ती तो जरूर निकालती है, लेकिन उसमें वर्षों लग जाते हैं। एक टैग लगा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जब भी कोई वैकेंसी निकलती है तो कोर्ट कचहरी से ले करके वो भर्ती जो 2 महीने में हो जानी चाहिए थी, उसमें वर्षों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन वो चलती रहती। तो इस तरह से कहीं ना कहीं देश का नुकसान होता है। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन शर्मा और हमारे साथ देखते रहिए PKS न्यूज़ नेटवर्क।